नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम करते हैं साइंस का एक और पार्ट। और जो साइंस है, साइंस में जो बायोलॉजी का पोर्शन होता है, बायोलॉजी में जो चैप्टर 1 है सेल मतलब कोशिका, उसी का मैंने एक लेक्चर करा दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको बताऊँ, यदि देखिए आप जो है साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने जो है मैथ था आपके पास में, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी बायोलॉजी को समझने में। तो आप क्या करें, आप जो है वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। जब आप 3-4 वीडियो देख लेंगे तो आपको बायोलॉजी समझ आने लगेगी, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा याद करने वाला सिस्टम थोड़ा होता है। फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है अच्छे से समझा सकूँ। इसके अलावा जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उनको तो अच्छे समझ आ रही होगी। तो आपको अब क्या करना है, आपको एक तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना है। और देखिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा जब तक आपका सीटेट एग्जाम हो, मैक्सिमम जो कोर्स है, सिलेबस है, वो कराया जा सके। और जैसे ही ये जो लेसन है कोशिका ये फिनिश होगा, समाप्त होगा, इसके तुरंत बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कराऊंगा। लगभग 250 से 300 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसके कराऊंगा, ताकि जो भी सीटेट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है तो आपसे जो है वो छूटे ना, आप उसे करके ही आओ। तो बस आपको क्या करना है, आपको रेगुलर जो हमारी वीडियो अपलोड होती है उसको देखते रहना है। और मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में भी कि जो हमारी साइंस की क्लास है वो 11 बजे होगी। तो 11 बजे 11 AM जो है हमारी क्लास अपलोड हो जाती है। आप 11 बजे जो साइंस की क्लास है उसे देख सकते हैं। और जैसे ही पहला लेसन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं केमिस्ट्री का लेसन कराऊंगा, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यानी परमाणु संरचना। तो आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है और अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। और मैं कोशिश करूँगा कि आप जानते हैं कि जो साइंस है 30 नंबर की साइंस है, 30 में से 15 पैडागोजी के होते हैं, शिक्षण के, और 15 नंबर का जो सब्जेक्ट है वो होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 15 में से आपको जो है 15 तो खैर शायद नहीं दिला सकूँ, लेकिन 10 से 12 नंबर मैं आपको दिला दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, जो कल की क्लास थी उसमें मैंने आपको कोशिका के बारे में पढ़ाया था कि कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका है उनको जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो जो है केंद्र की उपस्थिति के आधार पर और केंद्र की अनुपस्थिति के आधार पर। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था। इसके अलावा जंतु कोशिका और पादप कोशिका को भी मैंने आपको पढ़ाया था। इसके अलावा जो साइंस है, विज्ञान, बायोलॉजी, उसकी कुछ जो मेन ब्रांच हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए थे। और बायोलॉजी क्या है अगर वगैरह, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी इससे पहले क्लास में मैंने कराई है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें देख लीजिए। जो पहली क्लास है उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, हमने कल पढ़ लिया था कोशिका। ठीक है, तो कोशिका क्या है ये आपने जान लिया था। अब देखिए, जो कोशिका के भाग हैं, है ना, कोशा या कोशिका, बात है किया पार्ट्स ऑफ ए सेल। तो यदि हम बात करते हैं कोशिका के भाग, तो देखिए जो विकसित कोशिका होती है उसके 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो जीव द्रव्य होता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। दूसरा रिक्तिका या रसधानी, वैक्यूल भी इसे कहते हैं। नाम आपको सभी याद रखने हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तीसरा होता है कोशा भित्ति यानी सेल वॉल। ठीक है, तो जो हमने इससे पहले की जो क्लास कराई थी उसमें जो है ये नाम बार बार आ रहे थे, तो उसमें ये नहीं पता लग पाया था कि ये है क्या। तो देखिए, ये सब जो शब्द हैं क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कभी आपको कोई सा शब्द सामने आएगा, कभी कोई सा, तो जो भी आपके सामने आता जाएगा, जैसे जैसे उसको टॉपिक में आपका आएगा, मैं उसको समझाता चलूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आगे। अब जो प्रोटोप्लाज्म है यानी जीवद्रव्य, डिटेल में थोड़ा सा उसको जान लेते हैं, जहाँ जहाँ से इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, जो जीवद्रव्य है नहीं प्रोटोप्लाज्म, ये जीवन का सार है। तो आगे देखिए हक्सले, तो हक्सले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि हक्सलों के शब्दों में जो जीवद्रव्य है वो जीवन की भौतिक आधारशिला है। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना कि जो जीवद्रव्य है वो जीवन की भौतिक आधारशिला है। किसने कहा था? हक्सले ने। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि जीवन की भौतिक आधारशिला है तो किसे कहा जाता है? तो जीवद्रव्य को कहा जाता है, यानी प्रोटोप्लाज्म को। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब इसमें आगे देखें तो जीव द्रव्य से रहित जो कोशाएं हैं वो मृत कोशाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो जीव द्रव्य है उसे जीवन का सार कहा गया है, क्योंकि जो जीव द्रव्य से रहित है, यानी कि जीव द्रव्य से यदि उनको अलग अलग कर दिया जाए कोशिकाओं को, तो मृत कोशिकाएं कहलाती हैं, जैसे कोर्क कोशिकाएं। आगे देखिए, तो जीव द्रव्य की जो खोज है वो डुजार्डिन ने की थी। ठीक है, तो जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी, ये नाम आपको याद रख लेना है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं इसका नाम जो है, ठीक है, तो खोज तो डुजार्डिन ने की थी, लेकिन जो इसका नाम है जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, ठीक है,
इसे सर्वप्रथम जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? वो दिया था परकिंजे ने। ठीक है, तो परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसे सर्वप्रथम जीवद्रव्य नाम दिया था। तो ये 2-3 लाइन आपको याद रखनी है। एक तो जो जीवद्रव्य है जीवन का सार है, और हक्सले ने जो है जीवद्रव्य है उसे जीवन की भौतिक आधारशिला कहा है, और जीवद्रव्य से रहित जो कोशिकाएं हैं वो मृत कोशिकाएं कहलाती हैं, जैसे कोर की कोशिकाएं। साथ ही जो डुजार्डिन ने जो जीवद्रव्य की खोज की थी, लेकिन जो इसे जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म नाम है वो परकिंजे ने दिया था। बस इतना ही आपको जो है जीवद्रव्य को जानना है। आगे देखते हैं। साथ ही साथ आप लोग एक काम वो करें, जो भी बायोलॉजी के मैं जितने भी ये नोट्स आपके बनवा रहा हूँ उनके साथ साथ आप क्या करें, नोट्स बनाते चलें, इनको लिखते चलें। ठीक है, साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलें। जितनी भी मैं क्लास जो है ये करा रहा हूँ आपको अच्छे समझ आएगा, और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको करा रहा हूँ। तो देखिए आगे जानते हैं। आगे देखें तो जीवद्रव्य के विभिन्न भागों की संरचना व कार्य। ठीक है, तो जीवद्रव्य के जो भाग हैं कौन से हैं, संरचना क्या है, इनके कार्य क्या हैं, तो आज अभी हम ये जानेंगे। तो जीवद्रव्य के 2 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है कोशाद्रव्य साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है केंद्रक न्यूक्लियस। तो ये सभी नाम जो है कल की क्लास में आ रहे थे, लेकिन क्या है ये आपको नहीं पता था, मैंने आपसे कहा भी था। देखिए जैसे जैसे नेक्स्ट क्लास होती जाएंगे आपको जो है कि जो पॉइंट है वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो जीवद्रव्य के 2 मुख्य भाग कौन कौन से हो गए, कोशाद्रव्य हो गया और एक केंद्रक हो गया न्यूक्लियस। तो अब जानते हैं कोशाद्रव्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर कोशाद्रव्य जीवद्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है। ठीक है, क्या करता है, तो जो कोशाद्रव्य है वो क्या है, जीवद्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरता है। ठीक है, जो केंद्रक को चारों ओर से घेरता है जीवद्रव्य का भाग, उसे क्या कहलाता है, वो कोशाद्रव्य कहलाता है। ठीक है, और अधिकतर पौधों में जो है वो कोशा की जो निर्जीव भित्ति है उससे घिरा रहता है। निर्जीव भित्ति कौन सी होती है, जो सेल वाल होती है कोशा भित्ति, वो क्या होती है, वो जो है निर्जीव भित्ति मानी जाती है, उसे निर्जीव भित्ति कहा जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति को भी हम आगे जानेंगे। तो आपको अब याद रखना है कि कोशाद्रव्य क्या है, तो ये जो है जीवद्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है, और अधिकतर पौधों में कोशा की जो निर्जीव भित्ति है यानी सेल वाल उससे घिरा रहता है। तो ये क्या कहलाता है, वो कोशाद्रव्य कहलाता है यानी साइटोप्लाज्म। तो अब आगे देखिए, तो जो कोशाद्रव्य है उसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो कौन कौन से भाग हैं, तो देखिए जो नंबर 1 भाग है वो है प्लाज्मा लेमा या जीवद्रव्य कला। ठीक है, प्लाज्मा लेमा या जीवद्रव्य कला। तो प्लाज्मा लेमा तो इंग्लिश में प्लाज्मा लेमा होता है, लेकिन यदि हम बात करते हैं जीवद्रव्य कला की तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो कोशाद्रव्य है कौन कौन से भागों में बांटा जाता है, नंबर 1 हो गया प्लाज्मा लेमा या जीवद्रव्य कला, बात एक ही है। सेकंड जो है वो है टोनोप्लास्ट, और जो तीसरा वो है जीवद्रव्य कला एवं टोनोप्लास्ट के मध्य का जो भाग होता है वो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि जो प्लाज्मा लेमा है वो क्या है, जीवद्रव्य कला क्या है। तो जो प्लाज्मा लेमा है यानी जीवद्रव्य कला है, उसके विषय में जो भिन्न भिन्न साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने भिन्न भिन्न जो विचार हैं वो प्रस्तुत किए हैं। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट विचार है वो है तरल मोज़ेक मॉडल वाला। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कई बार। क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि तरल जो मोज़ेक मॉडल है, और इंग्लिश में भी आप याद रखें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जो तरल मोज़ेक मॉडल यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यह विचारधारा किसने दी, तो ये जो विचारधारा है ये सिंगर एवं निकोलसन, ठीक है, नामक जो है 2 वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थी। और यदि हम बात करें इस विचारधारा की, तो इस विचारधारा के अनुसार जो कला है यानी जीव द्रव्य कला, उसके मध्य में यानी बीच में द्विआण्विक लिपिड की परत, द्विआण्विक मतलब 2 अणुओं की जो है जो लिपिड यानी वसा की जो परत वो होती है। बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए, सिर्फ आपको इतना जानना है कि तरल जो मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। और इस विचारधारा के अनुसार जो कला यानी जीव द्रव्य कला, उसके बीच में द्विआण्विक लिपिड की परत होती है। अब जानते हैं आगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो तरल मोज़ेक मॉडल है, जो जीवद्रव्य कला की जो धारणा किसने दी थी, विचारधारा सिंगर और निकोलसन ने। अब यहाँ सेपरेट में देखिए अलग से जो है जीवद्रव्य कला को समझाया गया है। तो देखिए जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब एक ही बात है। तो देखिए कोशाद्रव्य का सबसे बाहरी भाग एक महीन यानी बहुत ही बारीक झिल्ली के द्वारा, झिल्ली या मेम्ब्रेन के रूप में होता है, जो कोशा को यानी कोशिका को जो बाहरी वातावरण है उससे अलग करता है। ठीक है, तो कोशाद्रव्य का सबसे जो बाहरी भाग है वो एक महीन झिल्ली के रूप में होता है, और जो कोशिका है उसको बाह्य वातावरण से अलग करता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे प्लाज्मा लेमा कहते हैं। तो प्लाज्मा लेमा या जीवद्रव्य कला आपको समझ आ गया। ठीक है,
आगे देखिए तो जो पादप कोशिका है उसमें प्लाज्मा लेमा के बाहर एक और अतिरिक्त कोशिका भित्ति होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। और सेल वॉल को हम आगे जानेंगे। तो प्लाज्मा लेमा जो है वो एकक कला होती है, यूनिट मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा लेमा कैसी कला होती है, तो ये यूनिट मेम्ब्रेन होती है, आप याद रखना, ठीक है। इसके अलावा जो प्लाज्मा लेमा है वो एक अवकलीय पारगम्य है। अवकलीय पारगम्य का मतलब होता है जिससे कुछ भी जो पदार्थ है, कोई भी निश्चित पदार्थ जो है वो ही आ जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं अवकलीय पारगम्य। यानी कि इसमें से जो है जो निश्चित पदार्थ है वही आर पार जा सकता है, वो कहलाता है अवकलीय पारगम्य, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं जीव द्रव्य कला के कार्य। तो जो जीव द्रव्य कला है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके कार्य क्या होते हैं। तो देखिए नंबर 1 जो कार्य है वो है जीव द्रव्य कला का, कि जीव द्रव्य कला कोशिका की जो आकृति है वो निश्चित बनाए रखती है तथा जो बाहरी आघात है, बाहरी जो चोट है, इनसे भी इनकी रक्षा करती है, ठीक है। तो जीव द्रव्य कला का जो प्रमुख कार्य पहला वो क्या है, ये जो कोशिका की जो आकृति यानी शेप है उसे निश्चित बनाए रखती है। जैसी उसकी जो आकृति है ऐसी की ऐसी उसे बनाए रखती है, उसको जो है चेंज नहीं होने देती। तथा जो बाहरी आघात है यानी कि चोट लगने से भी जो है इसकी क्या करती है, रक्षा करती है। नेक्स्ट देखिए दूसरा, तो जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं यानी कि जिनमें एक से ज़्यादा कोशिका होती है उसे कहते हैं बहुकोशिकीय प्राणी। प्राणियों में जो इस झिल्ली की विशिष्टता के कारण ही जो एक कोशिका है अपनी जैसी कोशिका की पहचान करती है, ठीक है। तो मतलब जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उनमें इस झिल्ली की विशिष्टता के कारण यानी कि जीव द्रव्य कला के कारण ही जो है क्या होता है, जो एक कोशिका है वो अपने जैसी कोशिका की पहचान करती है कि ये जो कोशिका है ये तो जो है मेरे जैसी ही है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर देखिए, तीसरा जो कार्य वो है जीव द्रव्य कला में पुनरुद्भवन, है ना, रीजेनरेशन। यानी कि क्या होता है, पुनरुद्भवन होता है दोबारा से उत्पन्न होना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पौधे की शाखा यदि काट जाते हैं तो दोबारा से उसमें से क्या होता है, दूसरी शाखा निकल जाती है, ठीक है। तो ये जो क्षमता है क्या कहलाती है, ये कहलाती है पुनरुद्भवन, ठीक है। तो जीव द्रव्य कला में पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन की क्षमता होती है, अतः कहीं से टूट जाने पर यह वृद्धि कर जाती है, ठीक है। और कोशिका द्रव्य को क्या करती है, बहने से रोकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो कार्य वो है कि कुछ झिल्लियों पर उपस्थित प्रोटीन्स वो एंजाइम्स का कार्य करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की कला पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के एंजाइम्स होते हैं। ये कुछ खास नहीं है, आपकी इच्छा है इसको देखना चाहें देख लेना, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, यह कला कोशिका में विभिन्न पदार्थों के जो आदान प्रदान है उनका नियंत्रण करती है, ठीक है। तो जो जीव द्रव्य कला होती है, जो भी उनके अंदर जो विभिन्न पदार्थ हैं, ठीक है, उनको जो आना और जाना, ठीक है, उनका क्या करती है, नियंत्रण करती है जीव द्रव्य कला। तो ये इसके कार्य हो जाते हैं, ठीक है, जीव द्रव्य कला के। तो अब जो साइटोप्लाज्म है यानी कोशिका द्रव, उसका आपने जो एक भाग है यानी जीव द्रव्य कला उसको कंप्लीट कर लिया, उसके कार्य भी आपने पढ़ लिए हैं। अब हम जानते हैं जो उसका सेकंड पार्ट है टोनोप्लास्ट या रसधानी कला भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो टोनोप्लास्ट या रसधानी कला, इंग्लिश में जो रसधानी कला उसे कहेंगे वैक्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आगे देखिए, तो जो प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा लेमा की भांति यह भी जो है एकक कला ही होती है यानी यूनिट मेम्ब्रेन होती है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए कि जो टोनोप्लास्ट है या रसधानी कला है ये कैसी कला होती है, तो ये यूनिट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन होती है यानी एकक कला होती है। और यह कला जो है कोशिका द्रव्य और रिक्तिका की सीमा पर ही होती है, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव और जो रिक्तिका होती है वैक्यूल, उसकी सीमा पर होती है। नेक्स्ट देखिए आगे, टोनोप्लास्ट यह निर्णय करती है कि इसके आर पार क्या आ जा सकता है, अर्थात यह कला भी जो है अवकलीय पारगम्य होती है। मतलब ये भी जो है एक जो निश्चित पदार्थ है उन्हीं को आने जाने देती है, ठीक है। तो ऐसी कलाओं के इस गुण को अवकलीय पारगम्यता कहते हैं। कलाओं का यह गुण जो कोशिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं अंतिम सी वाला, प्लाज्मा लेमा तथा टोनोप्लास्ट के बीच का कोशिका द्रव्य। तो ये क्या होता है, तो देखिए प्लाज्मा लेमा तथा टोनोप्लास्ट के बीच का कोशिका द्रव्य का वह भाग है जो प्लाज्मा लेमा के निकट रहता है और अधिक ठोस अवस्था में रहता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे बहिर्द्रव्य या एक्टोप्लाज्म कहते हैं। तथा अंदर का वह भाग जो टोनोप्लास्ट के निकट स्थित होता है तथा अधिक तरल एवं दानेदार होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अंतर्द्रव्य या एंडोप्लाज्म कहते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के जो 3 पार्ट हैं, तो ठीक है, मैंने जो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव है इसके तीनों पार्ट यानी प्लाज्मा लेमा, जीव द्रव्य कला, टोनोप्लास्ट और जीव द्रव्य कला एवं टोनोप्लास्ट के मध्य का भाग, तीनों आपको जो बता दिए पढ़ा दिए हैं। तो अब आपको जो है समझ आ गए होंगे। अब यहाँ से जो भी कोई क्वेश्चन बनेगा वो जो है आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो जैसे ही लेसन कंप्लीट होगा उसके बाद मैं जो है इसके क्वेश्चन कराऊंगा।
तो अब जो नेक्स्ट हैं जैसे मतलब सेल, जैसे उसके सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, ये सब क्या होते हैं इनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही। तो आपको करना क्या है, आपने जो 2 क्लासें देखी हैं इनको अच्छे से देख करके नोट्स बना लेना है। नोट्स आप इनके जो बना लीजिए और जिन्होंने मैंने बताया सिर्फ आप उन्हीं बातों को इसमें नोट कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक और ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपने देश का नाम रोशन करते रहिए।